बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 आपके सामने है, जिसके न्यूमेरिकल्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 189। ये सीरीज़ मेरी खुद की बनाई हुई है। बुक में ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आसान से मुश्किल की तरफ जाने का सोचा है। और आज के इस क्लास में सिर्फ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन करेंगे और दूसरा टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेज a quantity of phosphorus pentachloride was heated in a 12 dm³ vessel at 250 degrees centigrade. At equilibrium state, the vessel contains 0.21 moles phosphorus pentachloride, 0.32 mole phosphorus trichloride, 0.32 moles chlorine. Compute the equilibrium constant. अब कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम डिस्कस कर लें बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो क्या है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन जो आई है, phosphorus pentachloride on decomposition gives phosphorus trichloride and chlorine. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनती है? वो बनती है इस तरह, के सी इज इक्वल टू, के सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस फार्मूला, केसी का फार्मूला इस तरह से लिखना होगा। कुछ चीज़ों को मैं एम्फेसाइज करता हूँ, और वो ये हैं कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब हम जहाँ भी लिखेंगे लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और इनका यूनिट जो है वो भी हम फिक्स्ड रखेंगे, दैट इज़ मोल्स पर dm³। तो कॉन्सेंट्रेशन के और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन केसी के इस न्यूमेरिकल में, इस फार्मूला में जो हम यूनिट रखेंगे मोल्स पर dm³। फ़र्ज़ करें हमें मास गिवन है क्लोरीन का या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो मास की वैल्यू डायरेक्ट हम इस फार्मूला में पुट नहीं करेंगे, बल्कि पहले उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो गिवन वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड करके मोल पर dm³ में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक कोई वैल्यू मोल पर dm³ में ना आ जाए, हम इस फार्मूला में पुट नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो आम तौर पर बच्चे गलती कर जाते हैं वो ये है कि इन दो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ प्लस साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो एक तो फार्मूला राइटिंग कैसे होनी है, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे। दूसरा, ये इस फार्मूला में वैल्यूज़ कब तक फिल नहीं हो सकती, जब तक कि हमारी वैल्यू का यूनिट मोल पर dm³ ना हो जाए। अगर वो मास में गिवन है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और मोल्स के बाद फिर हम वॉल्यूम से डिवाइड करके उसे मोल्स पर dm³ में कन्वर्ट कर देंगे। आखिरी बात इस फार्मूला से रिलेटेड ये है कि फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि अमोनिया है हमारे पास, और ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाता है। अब इसका केसी का फार्मूला कैसे बनेगा? वही प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन, प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब जो डिफरेंट है या नई चीज़ है वो क्या है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे अमोनिया के आगे 2 मोल्स लिखा हुआ है तो ये 2 मोल्स पावर बन जाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है, तो यहाँ लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन के आगे नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, तो यहाँ क्यूब बन जाएगा। तो ये याद रहे कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही एक्सपोनेंट बन जाएंगे इन द फार्मूला ऑफ Kc। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब आते हैं इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि
At equilibrium state, vessel contains 0.21 moles phosphorus pentachloride, 0.32 moles phosphorus trichloride and 0.32 moles chlorine. अगर ये आम न्यूमेरिकल होता, यानी चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल नहीं बल्कि किसी और चैप्टर लाइक चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स, तो हम बड़ी आसानी से क्या करते, यहाँ लिखते मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 0.21 मोल्स। इसी तरह हम यहाँ लिखते moles of phosphorus trichloride 0.32 moles, moles of chlorine 0.32 moles और Kc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये बड़ा सीधा साधा डेटा फॉर्मेशन हो जाती। लेकिन इस चैप्टर में डेटा फॉर्मेशन वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं होगी जैसा कि अब तक हम करते आए हैं, बल्कि एक बिल्कुल डिफरेंट वे होगा और वो ये होगा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हम डेटा लिखेंगे। तो दोबारा लिखते हैं, पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ इक्वेशन को लिखेंगे। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज डिकम्पोज्ड टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। अब जो वैल्यूज हमें गिवन हैं वो गिवन है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ हमने बहुत सारी जगह छोड़ दी है। तो ये याद रखिएगा कि इक्वेशन जब भी आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा राइट साइड पे करके लिखिए और लेफ्ट पर काफ़ी सारा स्पेस, देखिए काफ़ी सारा स्पेस लेफ्ट पर छोड़िए। और वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि यहाँ हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट और यूनिट क्या है? मोल्स। अब जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर 0.21 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, 0.32 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड 0.32 मोल्स ऑफ क्लोरीन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हमने किया कि जो फार्मूला होगा उसमें मोल्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं हो सकती, बल्कि हमें क्या करना होगा? मोल्स पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा इन मोल्स को। और मोल्स को मोल्स पर डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। तो अब दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या गिवन है। वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 12 डीएम क्यूब। ये रहा हमारे पास 12 डीएम क्यूब। सो 12 डीएम क्यूब से हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। एट इक्विलिब्रियम स्टेट यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब, 0.21 डिवाइडेड बाय 12, 0.32 डिवाइडेड बाय 12, 0.32 डिवाइडेड बाय 12। आप सबको याद रहा होगा ये 12 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम है 12 डीएम क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लें। 0.21 अपॉन 12 is equal to 0.0175 moles per dm cube। 0.32 divided by 12 ये हो जाएगा 0.0267। कैलकुलेटर में 666 आ रहा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.0267 कर देंगे। इसी तरह से ये भी 0.0267 हो जाएगा। अब डेटा यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला पुट करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ केस? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द वैल्यू ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इज 0.0267 moles per dm cube multiply by 0.0267 moles per dm cube divided by 0.0175 moles per dm cube। सो कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0407। ये हो गया हमारा Kc का फॉर्मूला, Kc की वैल्यू। अब आते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट में बहुत सिंपल नज़र आ रहा है कि मोल पर डीएम क्यूब 2 मरतबा है डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब 1 टाइम। सो 1 मोल पर डीएम क्यूब दूसरे मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया और 1 ही मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास रह गया। अब इस डेरिवेशन ऑफ
यूनिट से एक चीज सभी को क्लियर हो रही होगी कि ये यूनिट ऑफ Kc इज नॉट फिक्स्ड एंड इट डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन कि कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनके मोल्स क्या हैं, इन सब बातों पर यूनिट ऑफ Kc डिपेंड करता है। इसमें क्या था, दो प्रोडक्ट्स थी, दो मोल्स थे और एक रिएक्टेंट का मोल था, इसीलिए जो यूनिट आ गया मोल पर डीएम क्यूब आ गया। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर 2 मोल्स हों और नीचे भी 2 मोल्स हों, तो अब यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा। तो यूनिट को डिराइव किया जा सकता है Kc के, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 14b, पेज नंबर 191, to determine the value of Kc for the reaction acetic acid, ethyl alcohol, ethyl acetate, water. 1 mole of acetic acid and 1 mole of ethyl alcohol in 1 dm cube of solution is heated together at equilibrium state. 0.667 moles of water was present. Calculate the value of Kc. अब यहाँ कुछ बातें नई भी हैं, लेकिन उन नई बातों को समझने से पहले ज़रा मैं इन फार्मूला को डिस्कस कर लूँ ताकि इनको बार बार बोलते हुए आपको परेशानी ना हो। तो कुछ नाम हैं जो इस इक्वेशन में नज़र आ रहे हैं, जैसे पहला कंपाउंड है और इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसी तरह दूसरा कंपाउंड जो है उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम्स में फार्मूला देने के बजाय वो नाम दे देते हैं, तो अगर हमें नाम और फार्मूला मैच करना नहीं आएगा तो हम कैसे आंसर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से तीसरा कंपाउंड जो हमें नज़र आ रहा है वो है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ख़ास बात ये होती है कि उनके दो तीन तरह के नाम होते हैं। मसलन एक नाम कहलाता है उनका कॉमन नेम, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सोर्स की बेस पर, जहाँ यानी डिपेंड करता है किस वजह से उनका नाम रखा गया। जैसे एसिटिक एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एसिटम, तो एसिटम का मतलब है विनेगर, तो एसिटिक एसिड इसलिए नाम पड़ गया इसका। तो इसी तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स के ये कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम्स सोर्स बेस्ड होते हैं या किसी भी वजह से जो उस सब्सटेंस से लिंक्ड होती है उसकी वजह से उनका नाम रख दिए जाते हैं, तो एक कॉमन नेम हो गए। इसी तरह से एक और नेम होते हैं जो कहलाते हैं IUPAC नेम्स, और ये सिस्टमेटिक होते हैं, इनके पीछे पूरी एक नॉलेज होती है, तब जाकर इनको रखा जाता है। और तीसरा एक और तरीका भी होता है, वो होता है फैमिली नेम, जैसे हम आसान ज़बान में फैमिली नेम कहें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़बान में हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो एसिटिक एसिड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। इथाइल अल्कोहल जो है इसकी फैमिली नेम, फंक्शनल ग्रुप नेम है अल्कोहल, और इथाइल एसीटेट का फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। अब आप कहेंगे कि हम तो फर्स्ट ईयर में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना सारा डेप्थ नॉलेज क्यों हासिल करें। तो ये सब नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि समटाइम्स क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग फार्मूला वो इंग्लिश में स्पेलिंग लिख दें, लाइक इथाइल एसीटेट लिख दें, तो मुझे कैसे पता चले इन तीन कंपाउंड्स में से कौन सा इथाइल एसीटेट है। या कभी कभार वो एस्टर लिख देते हैं, तो अब मुझे कैसे पता चले इनमें से एस्टर कौन सा है। तो इसीलिए हमें इन फार्मूला को रीड करना आना चाहिए कि इनमें से इनके नाम क्या क्या पॉसिबल हैं, क्या हो सकते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। अब आते हैं वापस न्यूमेरिकल की तरफ। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल in 1 dm cube of solution is heated together. It means के at the start of reaction दोनों एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल के 1 मोल ईच मिक्स किए गए। इट मीन्स कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ये इनिशियल स्टेट पर इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया गया है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर वाटर की वैल्यू गिवन है, ये रही वाटर की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो इनिशियल स्टेट पर दो केमिकल्स की वैल्यू और इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक केमिकल की वैल्यू गिवन है।
तो अब हम डेटा राइटिंग करते हैं, वही पुराना तरीका हमारा जो अब से पहले हमने सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कॉपी पे अपने हाथ से लिखिएगा और देखिएगा कि क्या ये एक लाइन में फिट आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आए तो फिर इसको दोबारा लिखिएगा ताकि ये एक ही लाइन में फिट आए, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में इसको एक लाइन में फिट नहीं कर रहे तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं लगता आंखों को, और कैलकुलेशन भी ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने भी बहुत छोटा छोटा करके लिखा ताकि फिट आ जाए एक ही लाइन में। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें कि एक लाइन में भी फिट आए और फिर लेफ्ट पर स्पेस भी हमें अवेलेबल हो, जहां हम क्या लिखेंगे, हम वहां लिखेंगे एट इनिशियल स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इनिशियल स्टेट। अच्छा, यूनिट क्या है, यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है मोल। इसी तरह से यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमें क्या गिवन है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर ऑफ मोल। आप देख सकते हैं कि मैं इस वर्चुअल लाइन से इमेजिनरी लाइन से आगे नहीं जा रहा है ना। तो आप भी इसको इसी हाथ पे रखिएगा। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, एट इनिशियल स्टेट यहाँ तक ले आते हैं और फिर वो एसिटिक एसिड की वैल्यू यहाँ कहीं लिखेंगे, जो कि बहुत ही अजीब भी लगेगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप वैल्यू गलत प्लेस पे रखेंगे तो आगे चल के आपको खुद भी शायद समझ में ना आए। तो ये कॉलम्स हैं, अनसीन किस्म के कॉलम्स हैं कि यहाँ हमें इन्हीं कॉलम्स में चीज़ों को रखना है। तो इनिशियल स्टेट पर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट नहीं है अवेलेबल, वाटर इनिशियल स्टेट पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो गिवन क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट 0.06, ये लिखा हुआ 0.067 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एक ही वैल्यू गिवन है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो चारों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए केसी के फार्मूला में पुट करने के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा और यही इस न्यूमेरिकल की सबसे मुश्किल बात है। कैसे, देखिए इस जगह पर जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोल 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था लेकिन मैंने समझा कि 1 मोल है। इसी तरह से इथाइल एसीटेट के आगे भी जो नंबर ऑफ मोल है बैलेंस्ड इक्वेशन में, वो क्या है, 1 मोल है। इथाइल अल्कोहल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मोल। एसिटिक एसिड के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मोल। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे जो कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं ज़रा इसको बोलता जा रहा हूँ, आप अपने दिमाग में इसको रिपीट कीजिएगा या ज़बान से रिपीट कर लें। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर जब प्रोड्यूस होगा तो 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट भी प्रोड्यूस होगा। यानी जितना वाटर प्रोड्यूस होगा, जितने मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा, उतने ही मोल्स इथाइल एसीटेट भी प्रोड्यूस होगा। तो अगर 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा तो 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस होगा, और अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा तो 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस होगा, और अगर 0.667 मोल्स प्रोड्यूस होगा वाटर, तो इथाइल एसीटेट भी 0.667 मोल्स ही प्रोड्यूस होगा। लिहाजा यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि 0.667 moles of ethyl acetate will be produced at equilibrium state। क्यों? इसलिए कि when 1 mole of water is produced, 1 mole of ethyl acetate will also be produced। If 0.667 moles, if 0.667 moles of water is produced, 0.667 moles of ethyl acetate will also be produced। अब हमें वाटर के ज़रिए, देखें याद रखें, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसी को रेफरेंस बनाना है, उसी से सारी कैलकुलेशन करनी है। तो 1 मोल ऑफ वाटर, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ देखिए एसिटिक एसिड प्रोडक्ट हमेशा प्रोड्यूस होता है,
और रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, कंज्यूम होगा. सो व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड विल बी कंज्यूम्ड. सो अगर इसके 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, इसका 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड कंज्यूम होगा. इफ 2 moles of water is produced, then 2 moles of acetic acid is consumed. If 10 moles of water is produced, 10 moles of acetic acid will be consumed. And if 0.667 moles of water is produced, then 0.667 moles of acetic acid will be consumed. तो एसिटिक एसिड कंज्यूम कितना हो गया, 0.667 मोल. इनिशियली कितना है, 1 मोल. तो अगर 1 मोल इनिशियली हो एंड 0.667 मोल कंज्यूम हो चुका हो, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 1 माइनस 0.667 मोल्स. और आंसर क्या आएगा, 0.33. Same discussion is with ethyl alcohol and water. When 1 mole of water is produced, 1 mole of ethyl alcohol will be consumed. If 0.667 moles of water are produced, then 0.667 moles of ethyl alcohol will be consumed. At initial state 1 mole of alcohol is there at, and जो consume हुआ that is 0.667 moles, so left over will be 0.333. अब कुछ बच्चे जो दिमाग इस्तेमाल करना कम कम चाहते हैं, ख़ास तौर पर पढ़ाई में, वो ये सोच सकते हैं कि भाई जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिख दो, जो यहाँ लिखा है उसको 1 में से माइनस कर दो, और जो यहाँ हो वो यहाँ हो. ऐसा नहीं है, मैंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन की है 1 बाय 1 सेपरेटली. तो इसको अगर आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा. लेकिन ये रट्टा मत लगाइएगा कि जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ लिखा होगा, ऐसा नहीं है. समटाइम्स चेंज भी हो सकता है. अच्छा, व्हाट इफ कि इनिशियली मैं इसको अगर ख़राब करना चाहूँ, यहाँ 2 मोल लिख दूँ. व्हाट इफ के क्वेश्चन में मुझे यहाँ 2 मोल्स गिवन होता, तो अब मैं क्या करता, क्या यही लिखता 0.033? नहीं. अब मैं दोबारा सोचता हूँ. When 1 mole of water is produced, 1 mole of ethyl alcohol will be consumed. If 0.667 moles of water are produced, 0.667 moles of ethyl alcohol will be consumed. Initially we are having 2 moles. So 2 में से माइनस करेंगे 0.0667 मोल. So remember कि दोनों सेम इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल स्टेट पर 1 मोल ईच हैं. नेक्स्ट इज, क्या नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली पुट कर दें तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, नहीं. हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोल्स को इक्विलिब्रियम स्टेट को moles will be converted into mole per dm cube. Now question is this कि volume कितना given है. In this question 1 dm cube of volume is given. It means कि हमें 1 से डिवाइड करना होगा इन सब वैल्यूज को. 0.333 upon 1, 0.333 upon 1, 0.667 moles upon 1, 0.667 moles upon 1. Or fortunately I don't need any calculator, so this is the same, this is also the same, so there will be no change as we are dividing all the values by 1. तो ये आ गया हमारे पास डेटा कम्प्लीटली. आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल का सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़ा काम इज राइटिंग ऑफ डेटा. अदरवाइज कैलकुलेशन तो सबसे आसान है. सो लेट्स राइट द फार्मूला ऑफ द क्वेश्चन. सॉल्यूशन Kc is equal to concentration of product upon concentration of reactant. 0.667 and unit is mole per dm. The value of water is 0.667 moles per dm cube divided by
0.333 moles per dm cube. So if we calculate this value, then this will be 4.01. So this is the answer. आप हैरान हो रहे होंगे कि यूनिट क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि आप सब ने जज कर लिया होगा कि all the mole per dm cubes will be cancelled out. Therefore, in this question there will be no unit. Now come to the third example of this session. Question number 12a, page number 190. When 1 mole of acetic acid is mixed with 1 mole of ethyl alcohol, quite same question, दोनों के 1 मोल, पहले भी 1 मोल थे. The equilibrium mixture contains 2/3 moles of ester and water. Calculate the value of Kc. तो ये सिमिलैरिटी फील हो रही है इस न्यूमेरिकल में पिछले वाले न्यूमेरिकल से. तो देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. सबसे पहले डेटा और वही काम इक्वेशन राइटिंग. इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन खुसूसी तौर पर write it as small as possible so that it can fit in the line. So fortunately this is fit. At initial state, number of moles. At equilibrium state, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सेकेंड लाइन में भी जाएं. ऐसा ना हो कि आप मुझे कॉपी करने के लिए सेकेंड लाइन में लिखें. नहीं, अगर आपके पास स्पेस लेफ्ट पर ज़्यादा है और आप इसको फिट कर सकते हैं एक सिंगल उसमें, तो आप सिंगल में फिट कीजिए. फौरी तौर पर मैं लास्ट लाइन भी लिख देता हूँ. एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मोल पर dm cube. Initially 1 mole of acetic acid, 1 mole of ethyl alcohol were mixed together. No ethyl acetate, no water is given. At equilibrium state, what is given to us? अब आप देखिए वो जो मैंने शुरू में डिस्कशन किया था कि हमें नामों का पता होना चाहिए. यहाँ देखिए इन्होंने फार्मूला नहीं दिया. पहले 2 फार्मूला लिखे हुए लेकिन फिर फार्मूला नहीं दिया, एस्टर बोल दिया. अब मुझे कैसे याद रहे कि इनमें से कौन सा एस्टर है? इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत इनके नामों को याद करना पड़ जाएगा. तो 2/3 moles of ester which is equal to 0.67667 और ये भी 2/3 which is 0.667. सिमिलैरिटी के लिए मैं इनको 667. आप देख रहे होंगे कि ये न्यूमेरिकल वैसा ही हो गया जैसा अभी हमने न्यूमेरिकल किया था. तो ऐसा होता है कि बाज़ों का थोड़ा सा चेंज करते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल सेम होता है. सो वही डिस्कशन है कि when 1 mole of water is produced, 1 mole of acetic acid will be consumed. If 0.667 moles of water are produced, then 0.667 moles of acetic acid will be consumed. So at initial state we are having 1 mole of acetic acid. How much number of moles are consumed? That is 0.667, and so 0.33 moles will be left over. Same discussion is with ethyl alcohol. 1 mole of water if produced, then 1 mole of ethyl alcohol will be consumed. If 0.667 moles of water are produced, then 0.667 moles of alcohol will be consumed. तो अगर 1 मोल इनिशियल स्टेट पर है, 0.667 मोल कंज्यूम हो गया, सो लेफ्ट ओवर मटीरियल होगा 0.333. अब यही वैल्यू हमें नीचे भी लिखना होगी. क्यों नीचे लिखना होगी? इस क्वेश्चन में
वॉल्यूम इज नॉट गिवन, द डिफरेंस इज दिस। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में और इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि पहले न्यूमेरिकल में हमें वॉल्यूम्स गिवन थे, बट इन दिस क्वेश्चन नो वॉल्यूम इज गिवन। सो यहाँ हमें खुद अपनी सहूलत अपने लिए करनी होगी। अगर मैं वॉल्यूम सपोज करूँ 1000 dm cube, so I will have to divide all the number of moles by 1000। अगर मैं कहूँ नहीं जी 9999 डीएम क्यूब, ठीक है, डिवाइड करो भाई नंबर ऑफ मोल को 9। तो हम ये करते हैं कि अगर सपोज ही करना है तो कोई ऐसा वॉल्यूम ले लिया जाए जो आसान हो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे कि वॉल्यूम इज टेकन एज 1 dm क्यूब। ठीक है, ये हमने सपोज किया कि हम वॉल्यूम को 1 dm क्यूब ले रहे हैं, ये हमने अपनी सहूलत की है। अदरवाइज आपका जो दिल चाहे वॉल्यूम ले सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 1 दिस विल बिकम 0.33, ये भी 0.33 अपॉन 1, 0.667 अपॉन 1, 0.667 अपॉन 1। इसकी इन सब की वैल्यू सेम रहेंगी, देयर विल बी नो चेंज। सो दिस इज 0.667, 0.667। so data is completed here. What we have to do next, we have to write the solution. So next is the formula of Kc is Kc is equal to product upon reactant ethyl acetate water divided by acetic acid and ethyl alcohol. Value of ethyl acetate is 0.667 and the unit is mole per dm cube. Water is 0.667 and the unit is mole per dm cube, divided by 0.333 mole per dm cube and 0.333 mole per dm cube. The answer obtained from calculator will be 4.01 and there will be no unit. ठीक है, due to cancellation there will be no unit. So this is all for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और इसी केसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।